महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि वर्तमान समय में धर्म और आस्था के नाम पर बहुत ही निंदनीय तरीके शामिल हो गए हैं। दशहरा पर्व के दौरान हनुमान स्वरूप निकालते समय डीजे पर फुहड़ता वाले गाने बजते हैं, वहीं हनुमान स्वरूप के सिर पर बम लगाकर फोड़े जाते हैं। आस्था के ऐसे तरीकों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगे। महाराज ने कहा कि एक परिवार ने मां भगवती का जागरण कराया, बड़ा ही सुंदर दरबार सजाया और प्रतिभोज की व्यवस्था भी की गई। फिर भी बहुत से लोग तो केवल भोजन ग्रहण करने के लिए ही आते हैं। ज्योत प्रचंड के समय तो कर बुलाने पड़ते हैं। यह कहां की मर्यादा है। महाराज ने ये संदेश अग्रसेन चौक के पास स्थित पालम लग्जरी बैंक्वेट में रविवार को श्री सनातन धर्म संगठन की तरफ से सनातन धर्म व राष्ट्र रक्षा विषय पर हुए कार्यक्रम में दिए। सनातन धर्म की दृढ़ता पर चर्चा हुई, सनातन धर्म क्या है उस पर चर्चा हुई और कहीं ना कहीं समाज में जो कुछ विसंगतियां आ जाती हैं, कुछ विकृतियां आ जाती हैं, जागरण की परंपरा को लेकर भगवती जागरण को पीछे करके केवल डिनर कल्चर शुरू हो जाती है। कई और तरह के कई विचार जो सामने आए समाज में, जो झांकियाँ कुछ इस ढंग की होती हैं जो भद्र नहीं होती, जो सभ्य नहीं होती, उस ढंग की झांकियों पर चर्चा हुई कि वो भी ना हो, हर चीज़ मर्यादित हो, जागरण हो, कार्यक्रम हो या विवाह उत्सव हो, विवाह या जितने भी हमारे संस्कार हैं वो परंपराओं के सम्मान के साथ, मर्यादाओं के साथ हों, उसी विषय पर आज विस्तार से चर्चा हुई है और एक सार्थक हमें लगता है कि परिणाम सामने आएगा, सबकी सद्भावना। विशेष रूप से धर्म और आस्था के नाम पर विसंगतियां खत्म करने पर महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज, ज्ञानदेव महाराज, ब्रह्म ऋषि महाराज, अरुण देव महाराज, निरंजन परासर व राधे राधे महाराज ने परिचर्चा की। सनातन धर्म संगठन की तरफ से कार्यक्रम रखा गया था। स्वामी महाराज ज्ञानानंद जी महाराज जी के सानिध्य में जो समाज में हमारे से जाने अनजाने में जो भी हम धर्म के निर्वहन में त्रुटियां हो रही थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये कार्यक्रम रखा गया था और इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा और बाकी आमंत्रित संत समाज द्वारा उन त्रुटियों को और जो कमियां हमारे से हो रही थी उनके बारे में चर्चा की गई और उनके जो भी उनका समाधान था और किस तरीके से हम धर्म का सही तरीके से निर्वहन कर सकते हैं, वो कार्यक्रम था आज। और जिसे कि सभी पानीपत के सभी प्रबुद्ध लोग, जहाँ पर धार्मिक संस्थाएं से और सामाजिक संस्थाओं से और व्यापारिक संस्थाओं से सभी लोग उपस्थित थे। दो चीज़ों के मेन सवाल उठे थे, एक तो रस्म पगड़ी का टाइम टेबल और दूसरा विवाह समारोह में जो वर और उसके पक्ष वाले जो है आएगा। वैसे तो सनातन धर्म के अंतर्गत अगर कन्यादान किया जाता है तो कन्यादान करने का एक ही विधान है कि वो निर्जला कन्यादान किया जाता है। मतलब कि जिस पिता ने शादी में अपनी पुत्री का शादी के समय पुत्री का कन्यादान करना होता है तो सनातन धर्म में ये विधान आता है कि वो निर्जला किया जाता है। पर अब समय के साथ लोग बदल रहे हैं और जो कि गलत बात है, इसी विषय के लेकर ही चर्चा हुई थी और हम लोग संकल्प करते हैं कि ये त्रुटियां जो भी समाज में फैली हुई हैं वो सब दूर होंगी और धर्म का सही तरीके से निर्माण होगा। एक ये विषय पिछले कई दिनों से उठ भी रहा था और उसके बाद इसका समाधान भी हुआ है और मोस्टली जो ईंट भट्टे वाले हैं उन्होंने इस चीज़ को बदल भी दिया है। ये विषय काफ़ी टाइम पहले उठा भी था और जो मेरे संज्ञान में है कई ईंट भट्टों वालों ने इनके नाम बदल भी दिए हैं और अगर कोई और ईंट भट्टे वाले अगर ऐसा कर भी रहे तो सनातन धर्म संगठन की तरफ से उनसे संपर्क किया जाएगा और इसको रुकवाया जाएगा। आगे की क्या प्लान रहेगा?
आगे की प्लान यही है, सभी शहरवासियों को, सभी जिलावासियों को, पूरे समाज को सनातन धर्म संगठन की तरफ से एक ही प्रार्थना की जाती है कि धर्म के निर्वहन के अनुसार, धर्म अनुसार धर्म का निर्वहन करें, जिससे कि हमारा धर्म, सनातन धर्म जो है वो ऊंचा उठे। परिचय दे दीजिए। कृष्ण रेवड़ी, सनातन धर्म संगठन प्रधान, पानीपत। इस अवसर पर संगठन प्रधान कृष्ण रेवड़ी, रमेश माटा, भीम सिंह सचदेवा, सूरज दुरेजा, राजेंद्र गुप्ता, गजेंद्र सलूजा, वेद पारासर, पूर्व पार्षद अशोक नारंग, कैलाश नारंग, रमेश नांगरू, सांसद संजय भाटिया की पत्नी अंजू भाटिया, विनोद धमीजा, विकास गोयल, पंकज सेठी व चंद्रभान वर्मा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। धर्म के ऊपर चर्चा, जो हमारे सनातन में विसंगतियां आ गई हैं उनको दूर करने के लिए स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम रखा गया है। स्वामी जी इसके ऊपर हमें मार्गदर्शन करेंगे, हमें बताएंगे, हमें समझाएंगे जो हमारे सनातन में विसंगतियां हैं, जो हम गलत राह पे चल पड़े उसको सही कैसे करना है, उसके बारे में चर्चा है। युवा को बताएंगे आज के दिन जो मृत्यु हो जाए, या जो हमारे जागरण चौकियों पे जो ये बनते हैं कलाकार, उनको हमने रोकना है कि हमारे धर्म की हानि मत करो। आप जागरण कराओ, माता रानी को अपने घर में ले आओ, लेकिन आप दूसरे लड़के लड़कियों को जो बनाते हो वो मत बनाओ, हमारे धर्म को ऊंचा उठाओ। युद्धवीर रेवड़ी, महामंत्री सनातन धर्म संगठन। सबसे पहले तो मैं सनातन धर्म के बारे में बोलना चाहूंगी। सनातन धर्म अपने वैकल्पिक नाम हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू धर्म को ही सनातन धर्म कहा गया। वैदिक काल में सनातन का अर्थ है शाश्वत, जिसका ना कोई आदि हो ना कोई अंत हो, और इसकी सार्थकता आपको श्रीमद् भगवद गीता से मिलती है। 45 वर्ष पूर्व महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन की मनोदशा खराब थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, तब स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने हम लोगों तक शायद ये संदेश पहुंचाने के लिए अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था, उन्हें कर्म और धर्म का ज्ञान दिया था। श्रीमद् भगवद गीता के जरिए उन्हें कर्म और धर्म का ज्ञान दिया था। 4500 वर्ष पूर्व से आज तक वह संस्कृति शाश्वत है, उसमें कुछ नहीं बदला है। ये जीवन जीने का ढंग है। अगर हम अपनी संस्कृति को संजो के नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। हमें ये चाहिए कि हम सारा युवा जुड़े इससे।